सुप्रभात छात्रों, आज हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्याएं निकाली जा सकती हैं। ऑक्सीकरण संख्या आपने कक्षा 11 यानी फर्स्ट ईयर में भी एक लेसन रेडॉक्स रिएक्शन था, उसमें पढ़ा होगा। ऑक्सीकरण संख्याओं के कुछ नियम हैं। यदि आपको इस समय वो नियम याद ना हो तो उन्हें कक्षा 11 के केमिस्ट्री किताब से आप उसे दोहरा लें। उन नियमों को दोहराने के पश्चात ही किसी कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल पाएंगे। और जैसे हर कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या या हर यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, उसी तरह कोऑर्डिनेट कंपाउंड या संकुल यौगिकों की भी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जा सकती है। और ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले हमें उन नियमों को एक बार देखना होगा। नियमों में जैसे पहला नियम आपका है कि किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, यानी अगर उस यौगिक के सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकाल दी जाए तो वो इक्वल टू 0 होगी। उसी तरह हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड की भी ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालते हैं तो सभी परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग टोटल ऑक्सीकरण संख्या के 0 के बराबर होगा। जैसे आपको एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिया हुआ है K4, Fe CN का होल 6। अब इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं? सेंट्रल मेटल एटम का ही निकालते हैं। इससे पहले आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी निकाला है, वो भी सेंट्रल मेटल एटम का ही आपने निकाला है। और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर की आवश्यकता होगी। और मैंने आपसे कहा भी था कि हम अगले वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताएंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम कुछ सामान्य नियमों की चर्चा करें। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की सामान्यतः जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है या ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं वो +1 होती हैं। अब हाइड्राइडों की अगर बात करें, यानी हाइड्रोजन अगर फर्स्ट वर्ग के साथ लगा हुआ है, सेकेंड वर्ग के साथ लगा है, तो वहाँ तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे हमें +1 मान के ही चलना है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 ही होगी। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या की बात है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो सामान्यतः -2 होती है। अब पेरोक्साइडों में बात करते हैं तो -1 होती है। यहाँ पेरोक्साइड का कोई मतलब नहीं है, तो हम -2 ही मान के चलेंगे। या वो F2 में +2 होती है, वहाँ उसका भी जिक्र नहीं है। अब बात करते हैं एल्कली मेटल्स, जो फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। फर्स्ट वर्ग में जैसे आप देख रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, लिथियम आता है पहला। उसके बाद लिथियम के बाद आपको सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकंड में आएगा बेरिलियम। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये तत्व आते हैं। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती हैं। हमें ज़्यादातर ध्यान रखना है कि जैसे पोटेशियम एल्कली मेटल्स है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। आधातुओं की बात करें तो आधातुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। जैसे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या वो कंपाउंड पर निर्भर करती है। जैसे मान लें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ये SO2 है, तो ये SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 होगी, आपने निकाला भी होगा। ये SO3 है, SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 हो जाएगी। H2SO4 है, यहाँ पे सल्फर की निकालेंगे तो +6 हो जाएगी। आप निकाल के देख सकते हैं। उसी तरह जो हमने कंपाउंड लिख रखा है स्क्रीन पे, यहाँ पे हमें निकालना है Fe की ऑक्सीकरण संख्या। अब Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है हमें, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें देखना होगा कि Fe हमारा जो है ये आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है।
तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या रख दें हम, 0। यानी टोटल कंपाउंड ये हमारा K4FeCN6 बराबर क्या हुआ, 0। पूरे कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 0 हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक की ऑक्सीकरण संख्या लिख देनी है। जैसे इस कंपाउंड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पे लिगेंड का मतलब है, और ध्यान रखना होगा कि लिगेंड कैसा है, लिगेंड ऋणायनिक है, धनायनिक है या उदासीन है। यदि लिगेंड उदासीन है तो ऑक्सीकरण संख्या उसकी 0 हो जाएगी। यदि लिगेंड धनायनिक है तो ऑक्सीकरण संख्या उसकी धनायन होगी, जितनी भी होगी। यदि लिगेंड ऋणायनिक है तो ऑक्सीकरण संख्या उसकी नेगेटिव होगी। ये ध्यान रखना होगा हमें, क्योंकि लिगेंड को हमें बहुत पढ़ना होगा, समझना होगा। ये ऐसा लेसन है जिसमें स्टेप वाइज, अगर हम पहले स्टेप की चीज़ें नहीं जानते हैं तो आगे स्टेप में हमें समस्या आएंगी। इसलिए जो भी आपको बताया गया, जितने वीडियो आपको दिए गए हैं, सभी वीडियो आप सीरियसली पढ़ें, सीरियसली समझें। कोई समस्या है, आपका रिएक्शन नहीं आ रहा है और कोई आपको समस्या आती है तो आप उससे हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको देंगे। लेकिन ऐसा कुछ आप करते नहीं हैं, लिहाजा वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। आप नहीं करते हैं तो उसका आपको नुकसान होगा, करेंगे तो फ़ायदा होगा। जैसे हम आपको बता रहे थे कि K4 की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1। फिर हम प्लस लगाएंगे और उसके बाद नीचे क्या है, अंदर क्या Fe, तो Fe की हमको निकालना है, इसको x मान लेंगे। प्लस Cn का होल 6 है, आप देख रहे हैं Cn का होल 6, तो 6 मल्टीप्लाई किसकी ऑक्सीकरण संख्या, साइनाइड आयन की। क्योंकि साइनाइड आयन निगेटिव आयन है, ऋणायनिक आयन है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। लिगेंड है लेकिन इसका -1 होती है, बराबर क्या हो गया, 0। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 मल्टी, यहाँ पे हम ऊपर देखते हैं इसको, ये आपका हो जाएगा +4 हो जाएगा और +x हो जाएगा, और उसके बाद प्लस, अब चूँकि यहाँ प्लस लगाएंगे तो +6 है, -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6। यहाँ पे हो जाएगा -6 बराबर कितना हो जाएगा, 0, बराबर 0 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो +4 और -6 में कितना आ जाएगा, +4 में से -6 जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो x - 6 बराबर 0। तो x माइनस, यहाँ पे कितना हुआ, x - 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2। जैसे आप मैथमेटिक्स में इतना तो समझते हैं कि x - 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, +2 आ गया। तो हमें Fex का मान निकालना था, और ये x क्या है, Fe है, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ कितनी आ गई, Fe की ऑक्सीकरण संख्या हो गई बराबर +2। अब Fe की ऑक्सीकरण संख्या आ गई। यही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब निकालते थे तो हम आपको वहाँ कहते थे कि क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर निकालते थे तो हम वहाँ पे आपको बताए थे कि हमें सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर की जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी EAN नहीं निकाल पाएंगे। और अब आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना थोड़ा और आसान हो जाएगा। जो आपने पहले निकाला है, हम क्या करते हैं, एक ही कंपाउंड लेते हैं, इसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी निकालना आपको यहीं दिखाते हैं कि कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको बताया था K4FeCN6, तो इसका निकालना था, क्या निकालना था, इसका निकालना था आपको EAN, जो आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका, बराबर क्या होगा, यहाँ बताया था आपको कि सेंट्रल मेटल एटम का परमाणु क्रमांक कितना है, Fe का 26, और उसके बाद क्या बताया थे, माइनस डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन। तो डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया है कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो अभी आपने निकाला है कितना है, 2, और प्लस एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉन, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, वो फार्मूला है। तो एक्सेप्ट कितना है, 6 है, और साइनाइड आयन कितना लगा, 6, एक दंती लिगेंड है, तो 6 दूनी 12, कितना इलेक्ट्रॉन, एक साइनाइड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, Fe को 2, तो 6 साइनाइड कितना देगा, 12, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12।
अब आप 12 लिखेंगे, 26 में से 2 जाएगा 24 आएगा, 24 12 कितना होता है बराबर 36 यानी 36। तो इसका मतलब हो गया कि हमें K4 Fe6 में Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी आ गया 36, जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया। अब आपको समस्या वहाँ क्या थी कि आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जानते थे Fe का, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपने सीख लिया है। तो ऑक्सीकरण संख्या अगर आपको आती है तो आप आसानी से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। दोनों चीज़ें आसान हो जाएंगी। आसान तब होगा जैसे मैं एक लेसन में एक टॉपिक में क्या करता हूँ, एक दो उदाहरण दे के आपको समझाता हूँ। आपका काम ये होगा कि इसे नोट को पढ़ें, इससे रिलेटेड 2-4 एग्जाम्पल सॉल्व करें। मैटर नोट आपको मैं पर डे फ़ोटो के माध्यम से आपको भेज देता हूँ, उसकी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको इसे आसानी से समझ में आ जाए। और वैसे भी आप बुक के लिए या जो है PDF फाइल के लिए आप नेट से भी डाउनलोड अपने कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का PDF आप दीक्षा ऐप से या कहीं से भी डाउनलोड कर लें, तो आप उसको पढ़ें। या मैंने भी भेज दिया है पूरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड दीक्षा ऐप से आपको भेज दिया है पहले ही, आप उसको देख सकते हैं। तो आप लेसन को पूरा पढ़िए, उसके बाद एक एक टॉपिक हम डिफाइन कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, इसको भी समझते चलिए और नोट डाउन करते रहिए, इसको कॉपी में नोट करते रहिए। इन क्लासों को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। इनको हमें ऐसा नहीं करना है कि ये मजाक में लेना है कि सही चलिए कोई बात नहीं है, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना है, हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे या ऐसा कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, निम्नलिखित अणुओं आयनों में रेखांकित की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। चलिए हम मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, हम इसका ले लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है, ये छोटा कंपाउंड लेते हैं कि Fe2CO का होल 9, Fe2CO का होल 9। तो ये चूँकि कारण क्या है कि CO क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन इसको जब हम लिगेंड के रूप में पढ़ते हैं तो कार्बोनियम आयन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे CO क्या है, ये उदासीन लिगेंड है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। तो हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर इसकी निकालते भी हैं Fe की ऑक्सीकरण संख्या, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई x प्लस 9 मल्टीप्लाई CO की ऑक्सीकरण संख्या। तो CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो अब यहाँ पे लिखिए, चूँकि CO की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो 9 तो यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसलिए यहाँ पे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। आयरन की ऑक्सीकरण संख्या आपकी 0 आ जाएगी। और ऑक्सीकरण संख्या के विषय में आप जानते हैं कि ये 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन के रूप में भी हो सकती है। क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या और बैलेंसी में अंतर आपको फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा दिया गया है और ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी बता दिया गया है। तो सिंपल है ऑक्सीकरण संख्या निकालना, जैसे आपने अदर कंपाउंड का सिखाया वैसे आपका संकुल यौगिक का भी ऑक्सीकरण संख्या है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है ऑक्सीकरण संख्या निकालने में। जैसे आप सामान्य तत्वों के यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या निकालते थे, वैसे भी इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं, दिक्कत नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे एक चीज़ और है, एक मेरा आप मान लेते हैं कि ये कंपाउंड है, लिखा है C, ये आपका लिखा है CrCl3NH3 का होल थ्राइज, ये हमारा कंपाउंड है। इसका IUPAC नेम पढ़ाना है, अगला वीडियो IUPAC नेम का होगा। IUPAC नेम में अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या नहीं आती है तो आप IUPAC नेम भी नहीं लिख पाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको मस्ट है। अब आपको देखिए Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, x है। इसके बाद क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या आपको पता है, क्लोराइड आयन होता है, -1 होती है, तो 3 यहाँ प्लस लगा देंगे, सॉरी यहाँ प्लस लगा देंगे, 3 मल्टीप्लाई -1 और फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या चूँकि 0 होती है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x प्लस
3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 और बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि ये कंपाउंड है ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0 होगी इसके। तो अब आपको एस जनरली देख रहा है, आपको दिख रहा है कि x -3 बराबर 0 आएगा तो x बराबर क्या होगा +3। तो यहाँ पे Cr क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी +3। आपको आंसर भी दिखाई दे रहा है कि ये जो है इसकी Cr की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। इसी तरह अदर कंपाउंड की भी ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हैं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने से, और इसको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। आप यूट्यूब पर जाके वहाँ पे हमारे नाम में लिखा हुआ है केमिस्ट्री विद विवेक पांडे, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरा वीडियो मिलेगा, और उसको लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, और उसके साथ साथ आप इसको पढ़ते भी रहिए। यदि कोई असुविधा या समस्या आपको होती है तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।